দুপুরে আসানসোল গির্জা মোড়ের কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় থেকে বিজেপির কর্মী রাকেশ সিং এর গ্রেপ্তারের দাবিতে কংগ্রেসের একটা বাইক মিছিল বার হয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানার সামনে এসে শেষ হয়। আসানসোল দক্ষিণ থানায় রাকেশ সিং এর নামে এফআইআর এর প্রতিলিপিও নেওয়া হয়। আসানসোল দক্ষিণ থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির সদস্য প্রসেনজিৎ কৈতুন্ডি, আসানসোল পৌর নিগমের 25 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এসএম মুস্তাফা, আসানসোল উত্তর ব্লকের সভাপতি শাহ আলম খান, ফিরোজ খান সহ কংগ্রেসের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন এসএম মুস্তাফা জানান, রাকেশ সিং প্রাক্তন কংগ্রেস কর্মী ছিলেন। বর্তমানে তিনি বিজেপির কর্মী হয়ে কলকাতা কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর করে কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধীর ছবিতে কালি লাগানোর সাথে কংগ্রেসের পতাকা ছিঁড়ে দেয়। এর প্রতিবাদে কংগ্রেসের পশ্চিম বাংলার সমস্ত থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এফআইআর করেছে। রাকেশ সিং এর এইরূপ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী এবং কর্মীরা কোনো রকম অভিযোগ করেনি। এতে স্পষ্ট হয় যে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে বিজেপির অলিখিত চুক্তি রয়েছে। শাহ আলম খান জানান, তারা ভারতের সংবিধান রচিত বি.আর. আম্বেদকর এবং গান্ধীজির ছবি নিয়ে তাদের আদর্শ নিয়ে চলেন। কংগ্রেসের কোনো কর্মী কোনো রাজনৈতিক দলের পতাকাকে অবমাননা করে না, অথচ বিজেপির নেতা রাকেশ সিং কংগ্রেসের কার্যালয় ভাঙচুর করার সাথে কংগ্রেসের পতাকা ছিঁড়ে দেয়। সারা রাজ্যে রাকেশ সিং এর নামে এফআইআর করা হলেও তৃণমূল কংগ্রেসের পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করছে না। অবিলম্বে রাকেশ সিংকে গ্রেপ্তারের দাবিতে পুনরায় এফআইআর করা হয়। ग्रीन आसनसोल, क्लीन आसनसोल। जब हम लोगों ने एफआईआर किया इसके विरुद्ध में कि जब उन्होंने सुबह के 11 बजे हमारे कांग्रेस के दफ्तर में 75 साल के वहां का जो ऑफिस का स्टाफ है, सिर्फ उस वक्त वो थे, उसको वहां पे मारधाड़ करना, हमारे राहुल जी का, खड़गे जी का पोस्टर को फाड़ना, मुंह में काली पोतना पोस्टर के ऊपर में, और वहां पे झंडा जलाया गया है। हम लोग किसी पार्टी का झंडा को आग नहीं लगाते, हम लोग हर पार्टी का झंडा का सम्मान करते हैं, लेकिन ये बीजेपी पार्टी ही ऐसा पार्टी है जो देश में आग लगाने का काम करती है। राकेश सिंह एक समय कांग्रेस पार्टी में था, लेकिन जब राकेश सिंह के बारे में मालूम हुआ कि राकेश सिंह एक गुंडा माफिया है, तो कांग्रेस पार्टी ने उसको निकाला। और आज राकेश सिंह ने जिस तरीके से ये कांग्रेस के दफ्तर में किया है, हम लोग उसी के विरोध में यहाँ पर एफआईआर करने आए थे। हम लोग एफआईआर का नंबर एफआईआर का कॉपी मांगना चाहते हैं, हम लोग एफआईआर नंबर लेना चाहते हैं। हम लोग शांति तरीके से है, यदि हम लोग को नहीं मिला, हम लोग यहाँ पर थाना में आसनसोल थाना में बैठे रहेंगे। जबकि राकेश मराया हुआ है, राकेश सिंह हो या कोई भी हो, कानून का उल्लंघन किया, कानून तोड़ा है, उसको कानून के तहत अरेस्ट करना चाहिए। एक नंबर ने घोर निंदा किया है। वहीं पर बंगाल का नेत्री जिसका जन्म और पहचान ही कांग्रेस से है, आज जो तृणमूल कांग्रेस का पहचान है वो कांग्रेस से है। जो लोग कांग्रेस छोड़ के तृणमूल में गए हैं, कम से कम उन लोगों को भी एक बार वीडियो करके प्रतिवाद करना चाहिए। जो कांग्रेस का झंडा जलाया गया, जो कांग्रेस का अरे आज वो लोग जो लोग तृणमूल कांग्रेस बना है बंगाल में, उसका पहचान ही कांग्रेस से है, तो उन लोगों को भी एक बार भी प्रतिवाद कम से कम करना चाहिए। मगर हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का झंडा जला और एक भी तृणमूल का आदमी बंगाल में प्रतिवाद नहीं किया। इससे समझ में आता है कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, जिसके कारण से राकेश सिंह पर कार्रवाई नहीं हो रहा, अरेस्ट नहीं हो रहा। इसी के लिए 100 थाना हम लोग का एफआईआर किए थे, ताकि एफआईआर कॉपी मिलेगा, हम लोग उसको आसनसोल कोर्ट में केस करके यहाँ से हम लोग आसनसोल से केस करेंगे। इसके लिए घोर निंदा है। मैं बोलता अभी भी बोलता हूँ, मैं जो आज बीजेपी को पैदा किया वो है ममता बनर्जी, आरएसएस की जननी।